काबा का ब्लैक स्टोन, आसमान से आई रहस्यमयी निशानी। मक्का में स्थित पवित्र काबा और उसमें जड़ा हुआ हजरे अस्वद या ब्लैक स्टोन सदियों से रहस्य, आस्था और इतिहास का केंद्र रहा है। क्या ये पत्थर सच में जन्नत से आया है? इसका रंग काला क्यों हो गया? और इस पत्थर से जुड़ी वो कहानी क्या है जो इंसानियत के इतिहास से भी पुरानी बताई जाती है? इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लैक स्टोन की पूरी कहानी, इसकी शुरुआत, इसका महत्व और इसके पीछे छिपे रहस्य। मक्का, एक ऐसी जगह जहां हर साल लाखों लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी यात्रा पर आते हैं, और इस यात्रा का केंद्र है काबा। लेकिन काबा के एक कोने में मौजूद एक छोटा सा पत्थर, जिसे दुनिया ब्लैक स्टोन या हजरे अस्वद के नाम से जानती है, वह सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि एक कहानी है, आसमान से जमीन तक की। शुरुआत, जन्नत से धरती तक। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार हजरे अस्वद कोई साधारण पत्थर नहीं है। कहा जाता है कि ये पत्थर सीधे जन्नत से भेजा गया था। जब हजरत आदम को धरती पर भेजा गया तो उनके साथ ये पत्थर भी आया। उस समय इसका रंग काला नहीं बल्कि दूध से भी ज्यादा सफेद था। लेकिन जैसे जैसे इंसानों के गुनाह बढ़ते गए, ये पत्थर धीरे धीरे काला होता गया। काबा की तामीर। समय बीता और फिर अल्लाह ने अपने नबी हजरत इब्राहीम को हुक्म दिया कि वो इस धरती पर एक घर बनाएं जो सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए हो। इस काम में उनके बेटे हजरत इस्माइल ने भी उनका साथ दिया। दोनों ने मिलकर काबा की नींव रखी, और जब काबा की दीवारें तैयार हो गईं तो सवाल उठा, उस खास पत्थर को कहाँ लगाया जाए। तब हजरत इब्राहीम ने हजरे अस्वद को काबा के एक कोने में स्थापित किया। पैगंबर मोहम्मद और एक बड़ा विवाद। समय के साथ काबा कई बार टूटा और फिर से बनाया गया। एक बार जब काबा की मरम्मत हो रही थी तो कबीले वालों के बीच एक बड़ा झगड़ा हो गया। हर कबीला चाहता था कि वही ब्लैक स्टोन को अपनी जगह पर रखे। झगड़ा इतना बढ़ गया कि खून खराबे होने की नौबत आ गई। तभी वहां पहुंचे हजरत मोहम्मद। उन्होंने एक अनोखा हल निकाला। उन्होंने एक कपड़ा लिया, उसमें ब्लैक स्टोन रखा और हर कबीले के सरदार से कहा कि वो उस कपड़े को पकड़ें। फिर सभी ने मिलकर उसे उठाया और आखिर में पैगंबर मोहम्मद ने खुद उसे उसकी जगह पर रख दिया। इस तरह एक बड़ा विवाद बिना लड़ाई के खत्म हो गया। आज का ब्लैक स्टोन। आज जब आप काबा के पास जाते हैं तो आपको वो पत्थर एक चांदी के फ्रेम में जड़ा हुआ दिखाई देता है। असल में ये पत्थर अब एक टुकड़ा नहीं रहा बल्कि कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट चुका है। इतिहास में कई बार इसे नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन हर बार इसे जोड़कर सुरक्षित रखा गया। इसका महत्व। हर साल जब मुसलमान हज या उम्राह करने जाते हैं तो वो काबा का तवाफ करते हैं, यानी उसके चारों ओर 7 चक्कर लगाते हैं, और हर चक्कर की शुरुआत ब्लैक स्टोन से होती है। अगर संभव हो तो लोग इसे चूमने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर भीड़ ज्यादा हो तो सिर्फ हाथ उठाकर उसकी तरफ इशारा करना भी काफी माना जाता है। विज्ञान क्या कहता है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पत्थर एक उल्का पिंड यानी मीटियोराइट हो सकता है, यानी आसमान से गिरा हुआ पत्थर। हालांकि इस पर कोई पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण आज तक नहीं मिला है, लेकिन ये रहस्य आज भी बना हुआ है। क्या ये सच में जन्नत से आया है या अंतरिक्ष से? एक आस्था, एक रहस्य। ब्लैक स्टोन सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये एक प्रतीक है, आस्था का, इतिहास का और इंसान और अल्लाह के रिश्ते का। ये हमें याद दिलाता है कि हम चाहे कितने भी बदल जाएं, लेकिन कुछ चीजें हमेशा पवित्र रहती हैं। मक्का का काबा और उसका ब्लैक स्टोन सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचता आया है। कुछ के लिए ये एक धार्मिक प्रतीक है, कुछ के लिए एक ऐतिहासिक रहस्य, लेकिन हर किसी के लिए ये एक ऐसी कहानी है जो दिल को छू जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें